वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं नई वीडियो के साथ काफी दिनों के बाद। तो आज स्टार्ट करते हैं। अधिगम पढ़ रहे थे हम लोग, अधिगम के सिद्धांत आज पढ़ेंगे। इससे पहले बहुत सारी चीजें हमने अधिगम से पढ़ लिया है और उसी रिदम में हमने सोचा कि अब थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, स्किनर हैं, इन सब पर भी क्या कर ली जाए, चर्चा कर ली जाए। तो दोस्तों सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, वो है टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा थॉर्नडाइक। ये है क्या, बेसिकली बात करें, है ये क्या, अधिगम के सिद्धांत। ये हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो व्यवहारवादी होते हैं, कुछ होते हैं जो संज्ञानवादी होते हैं। तो व्यवहारवादी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, कोई चीज ऐसी होगी जो व्यवहार से होगी, हमारे शरीर से संबंधित होगी। और संज्ञानात्मक मतलब होता है हमारे मस्तिष्क से, चिंतन से, विवेक से, बुद्धि से, ये सारी चीजें उसमें यूज होंगी। तो हम आज बात करेंगे थॉर्नडाइक के एक ऐसे सिद्धांत की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, शिक्षक भर्ती हो, टेट हो, सीटेट हो, कोई भी ऐसा परीक्षा जो टीचिंग से रिलेटेड हो, जहां पे सीडीपी, मनोविज्ञान या बाल विकास पूछा जाता है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? वो सिद्धांत का नाम है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। देखो इसके नाम से भी एक क्या हो जाता है कि हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इतने सारे नाम हमने लिख रखे हैं, 7 नाम लिख सकते हैं आप, कई बुकों में देखोगे और सारे नाम मिल जाएंगे। हालांकि इतने नाम सफिशिएंट होते हैं, इतने आप कह सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखो थॉर्नडाइक का संबंध का सिद्धांत, उद्दीपक अंकुरिया का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड या स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, इसी की इंग्लिश है, संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ये सारे क्या हैं? ये थॉर्नडाइक के सिद्धांतों के नाम है। और इनका नाम यूं ही नहीं पड़ा, अभी एक इनका प्रयोग पढ़ेंगे। उस प्रयोग में होने वाली चीजों से मिलकर ये क्या बना है? ये हमारा कह सकते हो सिद्धांत बना है। इस सिद्धांत को इन्होंने प्रूफ करने के लिए एक प्रयोग किया है। जो प्रयोग क्या कहते हैं, ये किस पर है? बिल्ली पर निर्धारित है। बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया बहुतों पर, लेकिन इनका जो प्रसिद्ध है, जो इंपॉर्टेंट है, वो बिल्ली पर इन्होंने क्या किया है? उपयोग किया है। तो इसको पढ़ने से पहले हम 2 चीज आपको हम बता दें। आपको इसमें 2 चीजें मेन है, वो कौन सी हैं? उद्दीपक और अंकुरिया। उद्दीपक और अंकुरिया होता क्या है, इसको समझना इस सिद्धांत से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उद्दीपक की अगर हम बात करें, उद्दीपक क्या है? कुछ भी हो सकता है। वो निर्जीव वस्तु भी हो सकती है, सजीव वस्तु भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। उद्दीपक का मतलब ये कह सकते हो कि जिससे इंसान क्या करे? कार्य करना प्रारंभ करे, जिससे अंकुरिया करना प्रारंभ करे, वही क्या है? उद्दीपक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम मान लो किसी क्लास में जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो ये क्या है? हम उनके लिए क्या हो गए? उद्दीपक हो गए। या बहुत सारा शोर हो रहा है, बगल से अगर गुजर गया उस क्लास में, बिल्कुल वो क्लास क्या हो जाती है? शांत हो जाती। कभी देखा होगा, रील भी बहुत फेमस है, ऐसे करके टीचर जाता है क्लास में, ऐसे खड़ा हो जाता है, खूब सारी बातें हुआ करती, अचानक से बच्चे शांत हो जाते। जैसे टीचर आगे बढ़ता है फिर शोर शुरू हो जाता है। तो बच्चे के लिए वो क्या है? टीचर एक उद्दीपक का काम है, जिससे उनके शरीर में या उनके भावों में क्या होता है? परिवर्तन होने लगता है या कोई अनुक्रिया होने लगती है। ठीक है, ये होता है उद्दीपक। और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया क्या है। जैसे कि मान लो आप दूध उबल रहा हो, और दूध उबलते ही आप दौड़ के गए, गैस बंद कर दिए। दूध उबलता, अगर ना उबलता तो क्या आप दौड़ के जाते गैस को बंद करने? तो आपके लिए वो, मेरे लिए ये दूध गर्म होना, उबलना ही क्या है? उद्दीपक है। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं अचानक ब्रेक लगा देते हैं, कोई सामने आता है, तो वो क्या है? वो हमारा उद्दीपक है। कहने का मेरा एक मेन उद्देश्य ये है कि मतलब जो उद्दीपक होता है वो जिससे हम कोई कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं या हमको कार्य करने के लिए प्रेरित कर देता है, वो हमारा उद्दीपक कहलाता है। इतनी बात समझ में? ठीक है। अब देखो,
थॉर्नडाइक कहते हैं कि सीखना कुछ भी नहीं है, बस केवल उद्दीपक और अनुक्रिया स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में क्या है, संबंध स्थापित हो जाता है। तो वो क्या है, ऑटोमेटिक ही क्या है, वो सीख जाता है। हम कई बार प्रयास करते हैं, वो अपने आप सीख जाते हैं। ये क्या है हमारा, इस उद्दीपक और अनुक्रिया। एसआर बॉन्ड का मतलब हुई है स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में संबंध स्थापित होता है। संयोजनवाद का सिद्धांत का मतलब होता है हमारी बॉडी क्या करती है, उस उद्दीपक से ऐसे संबंध स्थापित कर लेती है जिससे संयोजनवाद का सिद्धांत होता है। प्रयास व त्रुटि का मतलब होता है कोई काम एक बार में नहीं होता। थॉर्नडाइक कहते हैं कोई काम एक बार में इंसान नहीं सीखता, उसको बार बार सीखता रहता है और क्या करता है, त्रुटि करता है और सीख जाता है एक बार। तो जैसे हम कीबोर्ड मतलब हम जैसे टाइपिंग करना सीखते हैं, क्या पहले बार में 1 मिनट में 60 वर्ड लिख देते हैं, 1 मिनट में 40 वर्ड हिंदी के लिख देते हैं? नहीं, पहले हम सीखते हैं, पहले उंगली रखना सीखते हैं कि कैसे हमको रखना है, 2 उसमें सिंबल बने होते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं। तो हम अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच हम संबंध स्थापित करते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है, हम बतलाएगा वो का हाल चाल है भाई, सब बढ़िया है, तुम क्या कर रहे हो आजकल, का नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें हम करने लगते हैं। तो क्या है, ये हम क्या कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में इतना संबंध स्थापित हो गया है कि आप कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उंगलियों और कीबोर्ड में इतना संबंध स्थापित हो गया है कि हम बतलाए जा रहे हैं और बजाए जा रहे हैं का मतलब है कि कोई वाद्य यंत्र भी अगर आप बजा रहे हैं तो उससे भी ये क्या है, तबले बजा रहे हैं, आप तबला बजा रहे हैं तो क्या है, आपकी उंगलियों और तबले के बीच में संबंध स्थापित हो गया है। तो ये क्या है हमारा संयोजनवाद का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि के अनुसार आप क्या करते हैं, सीखने। मैथ का सवाल एक बार में लगा लेते हैं, नहीं लगा पाते, प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप लगा ले जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि सर आप इतना टाइम एग्जाम्पल में दे रहे हैं, आप इस थ्योरी को बिना एग्जाम्पल के आप समझ नहीं सकते। तो वही सारे है इसमें। संबंधवाद का सिद्धांत मतलब क्या है, क्रिया और उद्दीपक और उसके रिस्पांस के बीच में संबंध स्थापित करना होता है। और यही हमारा क्या है, थॉर्नडाइक का जो है संबंधवाद का सिद्धांत। इन्होंने क्या किया है कि पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे थॉर्नडाइक हैं, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर आधारित है, एक बिल्ली पर। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि एक भूखी बिल्ली को क्या किया है, पिंजरे में बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया और क्या कर दिया, वो एक लीवर ऐसा बनाया इन्होंने, क्या वो लॉकर जो था, वो लीवर जो खटका था, वो दबाने पर वो क्या करता था, वो पिंजरा खुल जाता था। तो बिल्ली क्या करेगी, इस लीवर को दबाने के लिए, एक तो भूखी है और उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, भोजन को बाहर रखा। किसको रखा, भोजन को बाहर रखा। तो बिल्ली के लिए हमारा उद्दीपक क्या हो सकता है, भोजन हो सकता है। हमारे लिए पैसा जरूरी है, हम नौकरी, हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि लोग देखें और क्या करें, हमारे लिए उद्दीपक का काम क्या कर रहा है, मतलब कि हम वीडियो बनाना हमारा क्या उद्दीपक का काम कर रहा है कि हम यूट्यूब पे डालेंगे, लोग देखेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, हमारी वीडियो बढ़ेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, वॉचिंग टाइम बढ़ेगा, पैसा मिलेगा। मेरा उद्देश्य ये है। तो उसके लिए लक्ष्य क्या है, भोजन, गोल उसका क्या है, भोजन। उद्दीपक उसका काम क्या कर रहा है, बिल्ली का उद्दीपक का काम भोजन कर रहा है। अब देखो थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को बिछने में डाल दिया। उसने क्या किया, वो भूखी बिल्ली थी, भूखी होना बहुत जरूरी है क्योंकि बिल्ली का भूखा होना अभिप्रेरणा, आपको कार्य करने के लिए हमने प्रेरणा जो पढ़ाया था अभिप्रेरणा, तो हमने आपको बताया था कि किसी कार्य को करने के लिए आपके पास चालक होना चाहिए। चालक का काम, भूखी बिल्ली, भूख अगर न लगती तो क्या रिस्पॉन्स करती, तो बेटे खाना लाओ, अच्छा ठीक है रख दियो, जब भूख लगी दिया खा जाए। तो कहने का मतलब है कि भूखी बिल्ली को इसलिए रखा कि वो रिस्पॉन्स करे भोजन को देखकर, उसकी सुगंध जैसे गई, उसने क्या है रिस्पॉन्स किया, खूब सारे हाथ पैर मारे, क्या किया, एक बार क्या हुआ, अचानक से उसका पैर किस पे पड़ गया, लीवर पे पड़ गया और लीवर खुल गया और वो क्या कर दी, भोजन पाली, मतलब भोजन को खा लिया। तो उसने क्या किया, इसने क्या किया, ये हमारा खटका, ये तो उद्दीपक था, खटका, और ये उसका क्या था, ये हमारा उद्दीपक कह सकते हो, या खटका एक ऐसी चीज है, पिंजरा जो है हमारा अवरोध का काम कर रहा था, खैर इसको छोड़ते हैं अभी। ये खटका जो है इसको दबाना था, तो इसका और इसका संबंध स्थापित अनुक्रिया करना कह सकते हो, लीवर को दबाना एक अनुक्रिया है, ठीक है। देखो बिल्ली ने क्या किया, लीवर को दबाया और भोजन को प्राप्त कर लिया। पहली बार में बहुत समय लगा उसको,
फिर क्या किया उन्होंने, फिर एक दूसरी बिल्ली भूखी डाली और उन्होंने दूसरी क्या वही बिल्ली डाली उस पिंजरे के अंदर। तो उसने क्या किया, थोड़ी देर उधर उछल कूद करी और उसने क्या लीवर दबाया और फिर खाना खा लिया। पहली बार में कम समय लगा, एक तीसरी बार जब उन्होंने फिर उसी भूखी बिल्ली को फिर उस पिंजरे में रखा तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, सीधे लीवर दबाया और क्या किया, भोजन को प्राप्त कर लिया। इतनी बात समझ में आई। तो बिल्ली का लीवर दबाना और खोलकर भोजन प्राप्त कर लेना, यही थॉर्नडाइक ने बताया कि हम प्रयास और त्रुटि के माध्यम से हम कोई चीजें सीख लेते हैं। बिल्ली ने लीवर दबाने में क्या कर दिया, संबंध स्थापित कर लिया, संबंधवाद का सिद्धांत हो गया। बिल्ली ने लीवर को दबाया और खोला, वो भोजन प्राप्त कर लिया। लेकिन बिल्ली, अब ये हमारा क्या है, ये एक कह सकते हो ये हमारा एक थॉर्नडाइक का प्रयोग था। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हुई, उनको हम यहाँ पे देखते हैं। थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत में कई सारी चीजें होनी, मतलब सोपान आए, चरण आए। उन चरणों के अगर हम बारे में बात करें कि क्या हुआ कि चालक, उसके अंदर भूखी बिल्ली होना, वो चालक होता है। लक्ष्य गोल क्या, भोजन जो था वो उसका क्या था, गोल था बिल्ली का, भोजन प्राप्त करना। अवरोध मतलब पिंजरा क्या, उसको अवरोध उत्पन्न कर रहा था किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में। और अनियमित क्रियाएं, बहुत सारी क्रियाएं कर रही थी। कौन, बिल्ली बहुत सारे, मतलब जो क्रियाएं नहीं करनी वो भी कर रहे, हाथ पैर मारना, उछलना कूदना, पिंजरे को हिला देना, ये बहुत सारे काम वो काम कर रही थी। तो बहुत सारे कामों में एक ऐसा काम आया जो लीवर पर पैर पड़ा और वो अचानक से खुल गया। तो उसने क्या किया, लीवर पे संबंध स्थापित कर लिया उस पैर ने, उस पैर मतलब उसको समझ आ गया कि पैर को जब हम इसमें दबाते हैं तभी ये खुलेगा। अब आगे बात करें, संयोग व सफलता मतलब दरवाजा खुलना। अचानक क्या हुआ, बहुत सारे वो क्या रिस्पॉन्स कर रही थी, अचानक से दरवाजा खुल गया, उसको सफलता मिल गई। अब अगला क्या है, सही अनुक्रिया का चयन, मतलब बहुत सारे अनुक्रियाओं में एक ऐसा चयन किया उसने कि क्या हुआ, दरवाजा खुल जाना। लास्ट क्या है, लास्ट क्या है, फिक्सेशन, मतलब क्या होता है, दृढ़ीकरण, ये कह सकते हो। दृढ़ीकरण मतलब लास्ट में क्या हुआ, वो कोई अनुक्रिया नहीं करी, बस डायरेक्ट क्या किया, लीवर पे पैर दबाया और खुल गया। ये था हमारा थॉर्नडाइक का नियम। और इसके नाम पर ही पूरा थ्योरी है कि जो इस थ्योरी में हुई वो उसी के आधार पर इनके नाम। संबंधवाद का सिद्धांत मतलब इसने लीवर और उसमें संबंध स्थापित किए। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, बहुत सारे प्रयास करने की गलतियां करी, नहीं खुला, फिर अचानक से खुल गया। संयोजनवाद का सिद्धांत, एक बॉडी अपने आप कनेक्ट कर लेती है इस लीवर से और उसका दरवाजा खुल जाता है। स्टिमुलस एंड रिस्पांस थ्योरी, एसआर थ्योरी मतलब स्टिमुलस और रिस्पांस बॉन्ड, इसी को क्या करते हैं, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ये एसआर बॉन्ड कहते हैं। और ये सारा नाम आपको दिख रहा है। तो अब देखो, ये तो मान लो ये थॉर्नडाइक का प्रयोग है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, शैक्षिक निहितार्थ आप लोग लिखते रहे होंगे लेसन प्लान में कि इस प्रयोग से हम इस क्या सिखा सकते हैं बच्चे को। तो देखो, जैसे मान लो कोई वाद्य यंत्र बजाना हो, वाद्य यंत्र देखो चल नहीं रहा है मारकर, तो आप लोग सुनिए, वाद्य यंत्र हो गया, और क्या कह सकते हैं, वाद्य यंत्र हो गया, विज्ञान कठिन विषय जैसे हो गए, गणित हो गया, मतलब गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, भौतिकी हो गई, इन सबको सीखने के लिए हमें थॉर्नडाइक के नियम का पालन करना चाहिए। जो बच्चा मंद बुद्धि है, बहुत बार पढ़ाना पड़ता है, रीडिंग कराना पड़ता है, बार बार उसको रटवाओ, पहाड़ याद करवाओ, इन सब में क्या बार बार हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स बार बार हम प्रैक्टिस करते साथ, प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, हम जितनी बार गलतियां करते जाएंगे उतना अच्छा बेहतर सीखते जाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ये सारे नियम, जैसे कीबोर्ड बार बार क्या कह सकते हो, टाइपिंग सीखना, ये सारे काम किस पर आधारित हैं, थॉर्नडाइक पर आधारित है, मतलब थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल आपको हम थॉर्नडाइक ने कुछ नियम बताए हैं, सीखने के कुछ नियम बताए हैं, जैसे हम आप हमेशा बोलते रहते हैं। तो प्राथमिक नियम क्या है, उनके गौड़ नियम क्या है या द्वितीय नियम क्या है, वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये थ्योरी समझ आई कि नहीं आई? अगर आपको ये थ्योरी नहीं समझ में आई तो आप जरूर बताइएगा, आप राय दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।